बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में आज हम बताएंगे आपको कलेजी धोने का सही तरीका। ये हमारे पास तकरीबन आधा किलो कलेजी की हमने काटनी है इस तरह की बोटियाँ। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास अदरक को हमने कूट लेना है। कूटने के बाद शामिल करनी है इसमें तकरीबन 2 इंच अदरक का टुकड़ा हमने से कूटना है। कूटने के बाद हमने शामिल करना है। फिर इसे करना है अच्छा सा मिक्स। अक्सर शिकायत होती है जब हम कलेजी बनाते हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है। जब आप मेरे तरीके से कलेजी को धोएंगे फिर उसके बाद आप इसे बनाएंगे तो फिर शिकायत की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहेगी। इसके बाद अब हम शामिल करेंगे इसमें ये है हमारे पास लहसुन हम शामिल करेंगे इसके अंदर। 2 से 3 दफ़ा इसे हमने कूट लेना है। कूटने के बाद शामिल करना है हमने लहसुन को इसके अंदर। फिर हम इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद सबसे एंड में हम इसमें शामिल करेंगे ये है हमारे पास लेमन जूस। ये 1 अदद लेमन इसका निकालना है जूस। इसके अलग कर लेने हैं और इसे शामिल करना है इसके अंदर। अब इसे करेंगे हम अच्छा सा मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि इन तमाम चीज़ों का अरोमा हमारी कलेजी में शामिल हो जाए और कलेजी की स्मेल अच्छी सी ख़त्म हो जाए। इसके बाद जब हम इसे बनाएंगे तो स्मेल का सवाल ही पैदा नहीं होगा बल्कि बहुत ही प्यारी सी भीनी सी खुशबू हमारी कलेजी के अंदर हो जाएगी शामिल। ये था आपके लिए कलेजी बनाने का इसको धोने का सही तरीका। अब हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद फिर करेंगे मुलाकात आपसे। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ। 15 से 20 मिनट के बाद सबसे पहले हम अपने नल को चलाएंगे और उसके बाद हम अपनी कलेजी को अच्छा सा धो लेंगे। एक कलेजी उठाएंगे और उसे अच्छा सा धोएंगे। देखें 15 से 20 मिनट के बाद हमारी कलेजी की रंगत भी हो चुकी है चेंज। बहुत ही प्यारा सा कलर कलेजी के ऊपर आ चुका है। इस तरीके से हमने सारी कलेजी को धो लेना है। कलेजी को अपना अच्छा सा वाश कर चुके हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी इसके ऊपर आ चुका है और इसका ब्लड भी हो चुका है इसमें ख़त्म। अब कलेजी हो चुकी है हमारी रेडी पकाने के लिए। अब इसे पकाएं जिस तरीके से मर्ज़ी। तवा कलेजी बनाएं या फिर आप कलेजी फ्राई बनाएं या फिर आप इसमें कलेजी मसाला बनाएं। जिस तरीके से मर्ज़ी आप बनाएं। अब इसमें स्मेल पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। चलें जी, ज़ाहरा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।